हरे कृष्णा, राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लड्डू गोपाल के लिए, यानी कि हमारे ठाकुर जी की सेवा करने वाले सभी भक्तों को प्याज और लहसुन खाना चाहिए अथवा नहीं खाना चाहिए, या फिर जिन बर्तनों में हम प्याज लहसुन के भोजन बनाते हैं उन्हीं बर्तनों में हमें ठाकुर जी के लिए भोग बनाना चाहिए अथवा नहीं बनाना चाहिए। और इससे जुड़ी हुई अन्य भी बहुत सारी रोमांचकारी जानकारी भी जानेंगे। देखिए, लड्डू गोपाल की जो सेवा होती है ना, वह अनन्य भक्ति को देने वाली होती है। प्रभु की भक्ति में हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए। वैसे तो भगवान भक्तों के भाव के भूखे होते हैं, प्रेम के भूखे होते हैं, परंतु इसके साथ साथ हमें कुछ नियमों का भी पालन करना चाहिए। वो कौन से नियम हैं और किस प्रकार से हम उन नियमों का पालन कर सकते हैं जिससे हमारे लड्डू गोपाल प्रसन्न हो जाएं और हमारे घर में विराजमान हो, उन सभी चीज़ों के बारे में आज के इस वीडियो में जानेंगे। साथ ही जानेंगे, यदि लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न है तब घर में कौन कौन सा संकेत देते हैं। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। वैसे तो जिस घर में लड्डू गोपाल विराजमान होते हैं, हमारे ठाकुर जी विराजमान होते हैं, कहते हैं वह घर स्वयं मंदिर के समान है। क्योंकि यदि लड्डू गोपाल आपके यहाँ आए हैं तो वह आपकी मर्जी से नहीं आए हैं, यह बात तो सबसे पहले समझ लें। बहुत सारे लोगों को गलतफहमी होती है कि हमारा मन हुआ इसलिए हम लड्डू गोपाल को अपने घर लेकर आए हैं। जब तक परमात्मा की मर्जी नहीं होगी तब तक आप उन्हें अपने घर ला भी नहीं सकते हैं। इसलिए ठाकुर जी ने स्वयं आपके घर को चुना है। वह आपसे कहीं न कहीं कुछ उम्मीदें रखते हैं, आपसे प्रसन्न हैं और उसी सेवा भाव के लिए उन्होंने आपके घर को चुना है। घर में लड्डू गोपाल को रखने के कुछ विशेष नियम होते हैं, जैसे कि चारों ही वक्त उनका भोग लगाना, चारों ही वक्त उनका ध्यान रखना, साथ ही साथ उन्हें स्नान कराना, वस्त्र अर्पण करना, श्रृंगार करना और एक बच्चे की भांति दुलार करना। जिस प्रकार से हम अपने बच्चे की सेवा शुश्रूषा करते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की भी सेवा होती है। एक क्षण के लिए भी जिस प्रकार से हम अपने बच्चों को अपने से अलग नहीं कर पाते हैं, ठीक उसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा बतलाई जाती है। आमतौर पे हम सभी यही सुनते आए हैं, लेकिन लड्डू गोपाल के प्रति कुछ अलग और भी नियम हैं। जैसे कि आपने इस विषय में राजस्थान की नानी बाई के विषय में भी सुना होगा, जिसका 56 करोड़ का मायरा भरने के लिए स्वयं भगवान श्री कृष्ण रुक्मिणी के साथ आए थे। इसी तरह से भक्त हरिदास के विषय में भी सुना होगा, जो कि एक मुसलमान था, फिर भी उसके प्रति भगवान श्री कृष्ण की भक्ति को देख करके स्वयं भगवान को पृथ्वी पर उतरना पड़ा। इसी प्रकार से मीराबाई, साथ ही राजस्थान के कर्माबाई के विषय में भी सुन रखा होगा, जिनकी भक्ति से प्रभु अत्यंत ही प्रसन्न थे। उन्होंने किसी भी नियम का भक्ति के लिए पालन नहीं किया, बस सच्ची आस्था, लगन और विश्वास के साथ अपने आप को ही प्रभु को समर्पित कर दिया। इसी से हमारे लड्डू गोपाल और कन्हैया जी जो हैं वह प्रसन्न हो गए, उन्हें अपनी भक्ति प्रदान की। इसलिए जो लोग यह ध्यान रखते हैं कि प्याज लहसुन वाले बर्तन में भोजन बना रहे हैं तो यह पाप लगेगा, उन सभी को यह जरूर जानना चाहिए। देखिए, यदि आपके पास अलग से बर्तन हो या आप सामर्थ्यवान हो जो बर्तन खरीद सकते हैं, तो बर्तनों को खरीद करके हमारे लड्डू गोपाल की सेवा करनी चाहिए, उसमें भोजन उनका या भोग बनाना चाहिए। लेकिन यदि सामर्थ्यवान ना हो या फिर ऐसा करने में आपको बार बार दिक्कत कई गुना ज़्यादा आती है, जिससे आपका मन विरक्त हो जाता है, मन में यह बात आती है, इससे अच्छा तो हमें सेवा का भाव यह लेना ही नहीं चाहिए। क्योंकि इस प्रकार की उलझनों से जो है ना, बाकी के जितने कार्य आपके हैं वह बाधित होते हैं और आप प्रभु के भक्ति में अपने आप को लीन नहीं कर पाते हैं। यदि आपके मन में ऐसा विचार आता है, तब इन सभी चीज़ों का त्याग कर देना चाहिए। देखिए, कम से कम इतना तो है, भोजन आप बनाते हैं, उन्हें भोग लगाते हैं, तो आपके मन में आस्था है,
विश्वास है, प्रभु के लिए भक्ति है। इतना ही भाव तो प्रभु हमारे लिए देखते हैं। ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है कि लड्डू गोपाल की जो सेवा आई थी या लड्डू गोपाल की जो सेवा करने का विधान बनाया गया था, वह इसलिए बनाया गया था ताकि भक्तों को इसमें किसी भी प्रकार का कष्ट या पीड़ा का सामना ना करना पड़े। यह सरल भक्ति का मार्ग है। कुछ न करने से तो अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, लेकिन हाँ, यदि मन में बार बार असमंजस रहता हो या फिर आपके मन में ऐसा लगता हो कि आपसे कोई पाप हो गया है, तब जरूर यह बहुत बड़ा दोष है। देखिए, माँ काली की पूजा जब हम करते हैं या देवी दुर्गा की जब आराधना होती है तो उसमें बलि की प्रथा है। किसी भी जीव की हत्या करना पाप अमूमन माना जाता है, परंतु जब बलि दी जाती है तब क्या वह पाप की गिनती में आता है क्या? नहीं आता है। इसी प्रकार से लड्डू गोपाल की सेवा भी पूर्ण भक्ति भाव से करें, मन से सारे डर और भय को निकाल करके करें। कोई दोष नहीं लगता है। भगवान आपके मन की आस्था को देखते हैं। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि हम इस असमंजस में रहते हैं और लड्डू गोपाल को अपने घर नहीं ला पाते हैं। मन में भय रहता है कि उनकी सेवा चारों समय करनी है, हमारे पास इतना समय नहीं है, या आज हमने किया ठीक से कल ठीक से ना कर पाए, तब इसके लिए अपने मन में अपराध बोध रहता है। तो ये भी बहुत बड़ा पाप है। इस तरह से आपके मन में तो प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। भगवान देखते हैं कि आप निरंतर उनकी सोच में डूबे हुए हैं, उनका चिंतन करते रहते हैं, जिससे वो भी दुखी रहते हैं। कहते हैं ना कि यदि भक्त दुखी है ना तो भगवान उतने से ही दुखी हो जाते हैं, और यदि भक्त सुख से है, उनका चिंतन करता है, ध्यान करता है, तो भगवान भी वैसे में प्रसन्न होते हैं। इसलिए मन से सारे डर भय निकाल दें। यदि प्याज लहसुन वाला भी आपके पास बर्तन है, सक्षम ना हो, तो अच्छे प्रकार से बर्तन को धो करके आप आराम से भोग लगा सकते हैं। और एक बात, बहुत सारे लोग कहते हैं ना कि बिना स्नान किए भोग तैयार नहीं करना चाहिए। देखिए, संभव हो तो स्नान जरूर कर लें, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम स्नान नहीं कर पाते हैं, शरीर स्वस्थ नहीं रहता है, तब अपने आप को जो है ना हाथ पैर धो करके या कपड़े बदल करके भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से भी आप भोग लगा सकते हैं। और यदि इसमें भी आप अपने आप को सामर्थ्य महसूस नहीं करते हैं, या सुबह सुबह कई काम होते हैं, घर में बच्चे की स्कूल होती है, सास ससुर होते हैं, तो ऐसे में भी मुश्किल होती है, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान से निकाल दें और प्रभु की भक्ति में लीन हो जाएं। भगवान कहते हैं परिवार सबसे बड़ा पूजा है। यदि अपने परिवार का ध्यान रखते हुए आपने उनकी भक्ति की या उनके मन का आपने ध्यान रखा, इतना ही उनके लिए बहुत होता है। साथ ही जान लेते हैं, यदि लड्डू गोपाल आपकी सेवा से प्रसन्न हैं, तब आपके यहाँ कौन कौन से बदलाव आएंगे। आपको स्वयं ही ऐसा लगेगा कि आपके घर में असमय ही सुगंधित वातावरण हो गया है, या फिर प्रसन्नता आपको महसूस हो रही है। एक धुन मीठी मीठी सी आपको सुनाई देने लगती है। अक्सर ये धुन किसी और को सुनाई ना भी दे, परंतु आपको इस बात का आभास होता है। यदि आपके लड्डू गोपाल आपसे प्रसन्न हैं, तो आप देखेंगे कि अपने आप घर के जो लोग होते हैं वह भक्ति की ओर अग्रसर होने लगते हैं, और जिस प्रकार से आप सेवा करते हैं ना, उसी प्रकार से धीरे धीरे वो भी इस ओर जो है ना बढ़ने लगते हैं। कभी ऐसा हुआ कि आप भोग ना लगा पाए या पीरियड्स में है आपसे सेवा ना हो पाए, तो स्वयं ही घर के लोग जो होते हैं ना, वह इस बात के लिए आपको कहते हैं कि आज की सेवा मैं कर दूंगा। घर में दूध दही माखन मिश्री इसकी कोई कमी नहीं पड़ती है। साथ ही साथ घर के सदस्यों के बीच जो है ना सेवा भाव या फिर समर्पण का भाव आ जाता है। घर में रुनझुन सी आवाज़ सुनाई भी पड़ती है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि यदि जिस घर में लड्डू गोपाल प्रसन्न होते हैं ना, उस घर के सामान समेटने के बाद भी यदा कदा इधर उधर बिखरे नजर आते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। यदि वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।